हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसमें अभी तक टोटल 3 लेक्चर हो चुके हैं। तो अगर आपने उस तीनों लेक्चर को नहीं जाके देखा है तो एक बार जरूर जाके उस वीडियो को देखिए। और पूरा आपको ये वीडियो का फायदा तभी मिलेगा जब आप पूरे इस क्लास को, जो प्लेलिस्ट बनाई गई है इसी चैनल पे, उस चैनल को अगर आप शुरू से लेके देखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर केमिस्ट्री को समझ सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो हेनरी का नियम जो वीडियो नंबर 2 में हमने आपको बताया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए। हेनरी के नियम से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हमने वीडियो नंबर 3 में समझाया है, तो आप उसको जाके जरूर देखिए। और आज का वीडियो है वीडियो नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेडिंग लगाइए, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या बोलते हैं इसको? एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी ने क्या बताया था? हेनरी का नियम ये बोला था हेनरी ने कि किसी भी गैस का दाब, किसी भी गैस का प्रेशर, वो सीधा समानुपाती होती है उसकी विलेयता के, यानी उसकी घुलनशीलता के। यानी जितना भी आप दाब को बढ़ाओगे, प्रेशर को बढ़ाओगे, उतना ही गैस जो होगा वो इजिली घुल जाएगा द्रव में। इजिली घुल जाएगा किसमें? द्रव में। यानी जितना भी दाब आप बढ़ा के रखोगे वो गैस इजिली यानी आसानी से घुल लेगा। कहाँ पे? द्रव में। हेनरी ने इस नियम को दे दिया, और हेनरी ने ये नियम दिया, इसकी मदद से अब हमने क्या किया, तो हमने इसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन कर लिया। एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या किया, हमने ये बोला कि हेनरी के नियम से हम लोग सोडा वाटर यानी कोल्ड ड्रिंक्स को बनाते हैं। जो सोडा वाटर, पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, माजा, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है जो सोडा वाटर होती हैं, हमने इसी नियम के आधार पे, जो हेनरी के नियम के अनुसार, हमने इस कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर को अधिक दाब लगा के क्या किया, उस कोल्ड ड्रिंक्स को और बेहतर बना दिया, जिससे हमें पीने में मजा आता है। ठीक है ना? तो सबसे पहला प्रयोग हमारा जो है कोल्ड ड्रिंक्स को बनाना। तो हेडिंग लगाइएगा, कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने में। कोल्ड ड्रिंक्स या आप कह सकते हैं सोडा वाटर। टू मेक कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर को बनाने में, सोडा वाटर को बनाने में। अब इस हेनरी के नियम का प्रयोग करके हमने कैसे सोडा वाटर को बनाया, जरा ये समझते हैं इस चीज को। हेनरी का नियम जो कहता है वो ही कहता है कि अगर किसी भी गैस का दाब उसके द्रव की घुलनशीलता यानी विलेयता के सीधा समानुपाती होता है। मतलब ये हुआ कि अगर प्रेशर आपने बढ़ाया है, दाब आपने बढ़ाया है, तो वो जल्दी घुलेगा गैस कहाँ पे? द्रव में। अगर प्रेशर आपने कम कर दिया तो वो कम घुलेगा द्रव में। इसी नियम का प्रयोग करेंगे। आइए समझते हैं इस चीज को। ध्यान से आप देखेंगे, एक मैंने ये जो बर्तन हम बना रहे हैं, ये आपका जो दिखाई दे रहा है, ये है आपका स्प्राइट का बोतल। ठीक है? जिसमें आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका स्प्राइट का बोतल है और हमने इसमें बनाया है कोल्ड ड्रिंक्स है। ये आपका क्या बन रहा है? कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है? इस कोल्ड ड्रिंक्स में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारा क्या है? ये द्रव है। ये सब क्या है? द्रव है। अब इस द्रव में, ये द्रव है, लिक्विड है। इस लिक्विड को हम चाहते हैं कि ये मतलब पीने में बहुत अच्छा लगे। कंपनियां क्या सोचती है? कंपनियां यही सोचती है कि हम ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर को बनाएं जिससे अगर कोई भी कस्टमर या ग्राहक जो है वो उसको पिए तो उसको पीने में बहुत ज़्यादा मजा आए। एक्चुअली में कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हमें ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में हम कोल्ड ड्रिंक्स को क्या करते हैं? पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि हमारे जो शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, जब हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं यानी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है या हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, और हमारा जब गर्मी होता है तो हमारा हाइपोथैलेमस वगैरह काम करना बंद कर देता है। हाइपोथैलेमस ज्यादा गर्मी होगा तो काम करना बंद कर देगा,
तो हाइपोथैलेमस को चाहिए मजा, है ना, ये हमेशा चाहेगा कि हमको कुछ ना कुछ आनंद वाला काम करने की कोशिश करता है। तो ये आपको हमेशा वैसे चीजों पर अट्रैक्ट करेगा जहां से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती हो। तो खुशी मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की तरफ ज्यादा आकर्षित करेगा। तो कंपनियां इस बात को जानती है और कंपनियां क्या करती है, वो इसी द्रव में यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में क्या करती है, वो CO2 गैस को मिला देती है। क्या करती है, CO2 गैस को मिला देती है। अब CO2 गैस को मिलाने से क्या होता है, जिस कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उस कोल्ड ड्रिंक्स को पीने में उतना ही मजा आएगा। यानी कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की मात्रा जितना बढ़ा दीजिएगा उस कोल्ड ड्रिंक्स को पीने में और ज्यादा मजा आता है ना। तो कंपनियां क्या करती है, एकदम हाई प्रेशर पे लेके उच्च दाब पे इस CO2 को इस द्रव में मिला देती है। क्या करती है, मिला देती है, और मिलाने के बाद ढक्कन को बंद कर देती है। ध्यान से आपने देखा होगा कि जब हम इस कोल्ड ड्रिंक्स को ग्लास वगैरह में डालते हैं तो बुलबुले आपको दिखाई देते हैं। ये बुलबुले किस गैस को सूचित करते हैं, तो ये बुलबुले CO2 को दिखाते हैं। अब आप ध्यान से देखें, कभी कभी आपका कोल्ड ड्रिंक्स हिल जाता है तो आप जैसे ही ढक्कन को खोलते हैं तो तुरंत कोल्ड ड्रिंक्स ये जो गैस होती है बाहर आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने जब ढक्कन को खोला है तो उस कोल्ड ड्रिंक्स का दाब घट गया है। दाब घट गया तो गैस उसमें रहना ही नहीं चाहती, वो भागेगी। अब तो भागेगी तो पूरा ऐसे क्या कर देगी, बाहर की तरफ निकल जाती है। बात समझ आ रही ना। तो CO2 गैस को उच्च दाब पर हम कोल्ड ड्रिंक्स में मिला देते हैं, विलयन में डाला जाता है। इसीलिए डाला जाता है क्योंकि वो क्या होता है, CO2 गैस आसानी से घुल जाए, और जितना आसानी से घुलेगा उतना ही पीने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कोल्ड ड्रिंक्स है। इसको हम अच्छे से पहले समझ लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स लिखेंगे इसको कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर में हम मिलाते हैं CO2, और CO2 मिलाते हैं कैसे, उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पे। उच्च दाब यानी हाई प्रेशर पे, और हाई प्रेशर पे मिलाते हैं। उससे क्या होता है, उससे पीने में मजा आता है। क्या होता है, पीने में मजा। जितना ज्यादा CO2 उतना ज्यादा पीने में मजा आएगा। बात समझ में आ रहा है। और जितना ज्यादा उच्च दाब होगा उतना ही ये CO2 की घुलनशीलता ज्यादा होगी। CO2 की घुलनशीलता ज्यादा होगी। CO2 की घुलनशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आया। तो इसमें हम लिखेंगे जब CO2 गैस को, इसमें लिखा जाएगा जब CO2 गैस को उच्च दाब पर कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर में कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर के विलयन में डाला जाता है, के विलयन में डाला जाता है, जिसके कारण जिससे उस विलयन में CO2 गैस आसानी से घुल जाती है। CO2 गैस आसानी से घुल जाती है, जिसके वजह से ग्राहक को पीने में आनंद की पूर्ति होती है। तो हमने यही बोला, आपको यहीं पे समझाया कि सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स में हम क्या करते हैं, CO2 को हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, मिला देते हैं। जिससे होता यह है कि उस विलयन में CO2 आसानी से घुल जाता है, और घुलने के बाद हमें पीने में बहुत ही मजा आता है। ठीक है ना। तो ये हमारा था हेनरी का नियम का अनुप्रयोग में सबसे पहला प्रयोग, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में CO2 को मिलाने में करते हैं। हमने क्या किया, हमने यही तो किया, हमने ये किया कि हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, और जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो क्या हो गया, घुलनशीलता भी बढ़ गई। तो ये नियम तो यही तो कहता है, दाब आप बढ़ाओगे तो घुलनशीलता या विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस नियम का प्रयोग, यही बात तो हेनरी बोलता है, और इसी नियम का प्रयोग करके हमने इसको बना दिया। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं।
अगला जो प्रयोग है, गोताखोर जो होते हैं, जो स्विमर्स होते हैं, जो समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, वो अपने पीठ पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं। तो गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में, जिसमें केवल और केवल ऑक्सीजन और N2 होती है, उस N2 में एक गैस को मिला दिया जाता है, जिससे उनको मतलब सांस लेने में समस्या नहीं आती है। आइए उस चीज को भी हम समझ लेते हैं। तो गोताखोर, यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, गहरे समुद्र में गोताखोर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। गोताखोर 2 नंबर, गोताखोर के द्वारा गहरे समुद्र में, गोताखोर के द्वारा गहरे समुद्र में। अब देखिए होता क्या है, बड़ा ही ध्यान से आप इस बात को समझेंगे, ठीक है ना। गोताखोर के द्वारा गहरे समुद्र में कैसे, देखिए ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कि ये सतह है, पृथ्वी की सतह है, ठीक है, और पृथ्वी की सतह है, और ये वाला जो हमने बनाया है ये समुद्र है। क्या है ये? समुद्र है, और समुद्र की पानी ये पूरा भरा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। ये पूरा का पूरा समुद्र की पानी है, ठीक है, ये समुद्र हो गया। गोताखोर क्या करता है, गोताखोर अपने पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाता है। ये गोताखोर है, ये गोताखोर है, ठीक है ना। गोताखोर यानी स्विमर है, गोताखोर अपने यहाँ पे पीठ पर ले जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसमें वो मिलाता है ऑक्सीजन प्लस N2। नाम तो ऑक्सीजन सिलेंडर, लेकिन उसमें N2 भी क्या रहता है, मिला रहता है। जब गोताखोर गहराइयों में यहाँ पहुंच जाता है, ऐसे जब गोताखोर यहाँ पे गहराई में पहुंचता है, देखिए अभी गोताखोर जब बाहर है तो उस पर दाब लग रहा है, और उस पर दाब जो लग रहा है वो प्रेशर लग रहा है 1 ATM। कितना लग रहा है? 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग रहा है। गोताखोर के पूरे शरीर पे कितना दाब लग रहा है? 1 एटमॉस्फेयर का, ठीक है। लेकिन जब गोताखोर नीचे जाता है, जब गहरे समुद्र में जाता है, तो होता यह है कि इसके शरीर पर दबाव, मतलब कि जो फोर्स है, जो दाब है, वो दाब बढ़ जाता है। दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, दाब बढ़ जाता है, P बढ़ जाता है। P मतलब दाब बढ़ जाता है। अब हम जानते हैं कि अगर दाब बढ़ जाएगा, दाब के बढ़ने से होगा ये कि इसके दाब बढ़ेगा, सिलेंडर लिया है पीठ पे अपने, तो जैसे ही दाब बढ़ेगा तो होगा क्या कि ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सांस के माध्यम से, सांस के माध्यम से अलवेली, देखो ये है, देखो सांस कैसे लिया जाता है, समझो जाए। नासा छिद्र, नासा कपाट, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियलिस, डायवेली, अलवेली, डायफ्राम। तो जब सांस हम लेते हैं तो नासा छिद्र, नासा कपाट के माध्यम से अलवेली होते हुए पूरा का पूरा सांस फेफड़ों तक पहुंच जाता है। और फेफड़ों में एक होता है अलवेली, जो गुच्छा के समान होता है। ये गुच्छा के समान जो भी अलवेली होती है, ये क्या करता है कि जितने भी हवाओं को होता है अपने पास रख लेता है, ऑक्सीजन को रख लेता है। और हम जब खाना खाते हैं तो हमें हमारे जो खाना जो हमने खाया है वहां से ग्लूकोज वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान समझना, ग्लूकोज तो बन गए खाना खाने के बाद, और ग्लूकोज जाके लीवर में ग्लाइकोजेन के रूप में पच गए हैं। ग्लाइकोजेन के रूप में कहाँ पच गए? लीवर में। जो भी आपने खाना खाया है उसको पूरा सोख के, पूरा निचोड़ के कहाँ लेके आ गया? लीवर अपने पास लेके चला आया है, और लीवर उसको ग्लाइकोजेन के रूप में रखा हुआ है। जब आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर को जरूरत है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन आके ऐसे आएगा और अलवेली में जाके जमा हो जाएगा, फेफड़ों के माध्यम से होते हुए अलवेली में, वायु कोष्ठक में। और वायु कोष्ठक में आप धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है ब्लड, यानी रक्त। उस रक्त में पाया जाता है आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये बहुत ही मतलब आपके शरीर के लिए जीवनदायक की तरह काम करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन क्या करेगा इस वाले बंदे के पास कि हीमोग्लोबिन आया और यहाँ से ऑक्सीजन को पकड़ लिया, और ऑक्सीजन को पकड़ के वो बनाया जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाया जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया तो हुआ ये कि आपके शरीर में पूरा का पूरा
वो ऑक्सीजन की एकदम भरमा, मतलब कि ऑक्सीजन आराम से प्रेशर बढ़ा दिए हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन एकदम पूरा ब्लड में एकदम बढ़िया से घुल गया है। जैसे ही ब्लड में बढ़िया से घुल गया है तो आपके जो ऊर्जा जो मतलब आपके शरीर में ग्लूकोज है, जो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के पास है, उसको तोड़ने का काम, उसको जलाने का काम कौन करता है? यही ऑक्सीजन करता है। बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए इसको ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन। तो ये हमारा क्या है? ईंधन के रूप में काम करता है। ये क्या करेगा? पूरा का पूरा ग्लूकोज को जला देगा, और जैसे ही ग्लूकोज जलेगा तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा का निर्माण करना, एटीपी का निर्माण करना। वो हमेशा 38 एटीपी बनाते रहती है, और 38 एटीपी एक ग्लूकोज के बराबर होता है। तो वहां से ग्लूकोज को तोड़ के कौन ऑक्सीजन तोड़ देगा? वहां से जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनना शुरू हो जाएगा, पूरा ऊर्जा बनेगा, तो आप एकदम बढ़िया महसूस करेंगे, एकदम ऊर्जावान महसूस करेंगे, है ना? ये कब है? जब आप गहरे समुद्र में चले गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे दाब इतना ज्यादा है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन को घोलने की क्षमता बढ़ गई है, और जितना बढ़िया से ऑक्सीजन घुलेगा उतना ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा, और ऊर्जा बनाएगा तो आपको खूब बढ़िया महसूस होगा, एकदम बढ़िया, है ना? लेकिन जैसे ही ये बेचारा गोताखोर जब ऊपर आना शुरू करता है, तो जैसे ही ऊपर आएगा तो इस बेचारा का जो इसके शरीर पे जो दाब होगा वो घटना शुरू हो जाएगा। अब पी का मान जो होगा वो घटेगा। पी का मान क्या होना शुरू हो जाएगा? घटेगा। अब जैसे इसके शरीर पे दाब कम होना शुरू हो जाएगा, तो अब बताओ ये ऑक्सीजन जो है वो घुलेगा नहीं, अब कम घुलेगा। और जब ऑक्सीजन कम घुलेगा तो मान लेते हैं, जब ऑक्सीजन मान लेते हैं इसके ये नस है, ये नसों की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अब घुलना कम हो गया, तो अब यहाँ पे बुलबुला टाइप का बनना शुरू हो जाएगा, बुलबुला बनना शुरू हो जाएगा। अब आपके रक्त वाहिनियों में बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं। तो जब बुलबुला जब बनेगा आपके रक्त वाहिनियों में, तो होगा बड़ा भयानक दर्द करेगा, जिसको हम कहते हैं गांठ या बेंड। क्या कहते हैं? गांठ या बेंड। इतना भयानक दर्द करेगा ना, और आपको चक्कर आएगा, चक्कर भी आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन आपके शरीर में है ही नहीं है, प्रेशर कम हो गया है। प्रेशर कम हो गया तो ब्लड में जो ऑक्सीजन की घुलने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तब क्या किया वैज्ञानिकों ने? क्या दिमाग लगाया? उसने बोला कि यार ऑक्सीजन और N2 तो ठीक है, इसी गैस में आप क्या मिला दो? हीलियम मिला दो। क्या मिला दो? हीलियम। तो जब ऑक्सीजन के साथ हम हीलियम को मिला देते हैं, तो होता ये है कि अब क्या होता है कि जब ये गोताखोर जमीन के अंदर माने समुद्र के अंदर जाता है, तब इसको जितना प्रेशर बढ़ता है तो थोड़ा ये उतना ही मात्रा में घुलता है जितना काम चल जाए, है ना? एकदम पूरा घुला नहीं देता है, जितना थोड़ा मेंटेन करके रखता है। हीलियम मेंटेन करके रखेगा, और मेंटेन करके रखेगा तो आराम से जब धीरे धीरे ऊपर भी आएगा तब भी उतना ही रहेगा, तो आराम से ये इसको मतलब जो बेंड वाली समस्या है वो नहीं आएगी। तो बात समझ में है ना? तो यही गोताखोर जो होते हैं गहरे समुद्र में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बजाय हीलियम का भी प्रयोग करते हैं। हीलियम का प्रयोग क्यों करते हैं आपको समझ में आया? इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, तो हेनरी ने बोला है कि दाब बढ़ाओगे तो घुलनशीलता, रक्त में ऑक्सीजन की घुलनशीलता बढ़ जाएगी। जितना घुलनशीलता बढ़ेगा उतना आपको आपके शरीर में ऑक्सीजन की भरमार लग जाएगी। ऑक्सीजन अब ज्यादा हो गया तो ऊर्जा ज्यादा मिलेगा आपको, तो खूब आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे आप ऊपर आएंगे तो ऊर्जा की कमी होगी, अब ऊर्जा की कमी होगी तो गांठ बनने लगेगा, उसी नसों में बुलबुले बनेंगे, और वही जो होते हैं दर्द की अनुभूति देते हैं, जिसको हम कहते हैं गांठ या बेंड। ठीक है ना? तो यही बात है जिससे हम लोग गोताखोर जो होते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बजाय हीलियम का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस बात को हम लिखेंगे, इस बात को लिखते हैं गोताखोर, इस बात को लिख लिया जाए, गोताखोर N2 और O2, N2 माने नाइट्रोजन, O2 माने ऑक्सीजन। N2 और ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर, ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर ले जाते हैं। ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर गहरे समुद्र में ले जाते हैं, गहरे समुद्र में ले जाते हैं। तो गोताखोर क्या करते हैं? N2 और ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर गहरे समुद्र में ले जाते हैं। लेकिन जब गोताखोर जमीन के अंदर जाएगा, जमीन नहीं समुद्र के अंदर जाएगा, तो दाब बढ़ना शुरू हो जाएगा। परंतु गहरे समुद्र में दाब बढ़ने के कारण
दाब बढ़ने के कारण, गहरे समुद्र में दाब बढ़ने के कारण रक्त में, ब्लड में, रक्त में O2 की घुलनशीलता, ऑक्सीजन की घुलनशीलता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की घुलनशीलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की घुलनशीलता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन आसानी से घुल जाएगा क्योंकि दाब बढ़ गया है। दाब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन आसानी से घुल जाएगा। परंतु लेकिन जब समुद्र से बाहर आने पर, समुद्र से बाहर आने पर, समुद्र से बाहर आने पे गोताखोर के शरीर के ऊपर दाब जो होगा ना, गोताखोर के शरीर के ऊपर दाब कम घट जाएगा। परंतु समुद्र से बाहर आने पे गोताखोर के ऊपर दाब घट जाती है। दाब घट जाती है ना, गोताखोर दाब घट जाती है, जिसके कारण रक्त में O2 की घुलनशीलता कम हो जाती है। O2 की घुलनशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। O2 की घुलनशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके रक्तवाहिनियों में बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। बुलबुले बनना क्या हो जाता है? शुरू हो जाते हैं, जिससे बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं और एक भयानक दर्द की अनुभूति होती है। और एक भयानक दर्द की अनुभूति होती है। भयानक दर्द की अनुभूति होती है, जिसे गांठ या बेंड कहते हैं। तो अब क्या होगा? अब इस हम गांठ या बेंड की जो तकलीफ को दूर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ N2 और हीलियम भी मिला लेंगे, है ना। इसे दूर करने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन सिलेंडर में O2 और N2 के अलावा हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ में आ गया आप लोगों को गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में क्यों प्रयोग करते हैं। हमने लिखा है कि गोताखोर N2 और O2 से भरा सिलेंडर गहरे समुद्र में ले जाते हैं, पर गहरे समुद्र में दाब बढ़ने के कारण रक्त में O2 की घुलनशीलता बढ़ जाती है। परंतु समुद्र से बाहर आने पर गोताखोर के ऊपर दाब घट जाती है, जिसके कारण रक्त में O2 की घुलनशीलता कम हो जाती है, जिससे रक्त वाहिनियों में बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं और एक भयानक दर्द की अनुभूति होती है, जिसे गांठ या बेंड कहते हैं। इसे दूर करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में O2 और N2 के अलावा हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। नोट कीजिए इसको। अगला जो अनुप्रयोग उसको देख लेते हैं। चलिए, अगला अनुप्रयोग जो हेनरी के नियम का है उसको हम कहते हैं एनोक्सिया के मामले में। हेडिंग लगाइएगा आप लोग, एनोक्सिया के मामले में। एनोक्सिया
एनोक्सिया के मामले में देखिए, एनोक्सिया के मामले में कैसे क्या होता है जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ये चला गया है पहाड़ों के ऊपर। कहाँ चला गया है? पहाड़ों के ऊपर। जब कोई भी व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर जाता है, जब कोई व्यक्ति क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर जाता है, तो इस व्यक्ति के पास जब यहाँ पे था तो इस पर प्रेशर कम, अभी प्रेशर लग रहा है P, लेकिन जब यहाँ पे चला गया तो इस पर प्रेशर P से कम हो जाएगा। प्रेशर जो हो जाएगा P से कम, यानी दाब क्या हो गया? कम हो गया। अब बताइए, हेनरी ने क्या बोला है कि अगर दाब कम हो गया तो उसमें घुलनशीलता, रक्त में ऑक्सीजन की घुलनशीलता क्या हो जाएगी? घुलनशीलता कम हो जाएगी, क्योंकि अगर दाब कम हो गया तो रक्त में घुलनशीलता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जैसे ही आपके अंदर, आपके शरीर में O2 घुल नहीं रहा है, मतलब O2 बढ़िया से मिल नहीं रहा है रक्त में, तो जब O2 घुलेगा नहीं, ऑक्सीजन आपके शरीर में पूरा पहुंचेगा नहीं, आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, तो फेफड़ा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हीमोग्लोबिन किसको लेके ढोके जाएगा सबको देने के लिए? माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को देने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऊर्जा बनाता है, और ऊर्जा बनाने के लिए उसको चाहिए ऑक्सीजन, और उसको ऑक्सीजन लाएगा कौन? हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा है फेफड़ा में, हीमोग्लोबिन लाए किसको? अब हीमोग्लोबिन ना ऑक्सीजन को कम ले पाता है। जब कम लेके आएगा तो आपके शरीर में ऊर्जा कम बनेगी, ऊर्जा कम बनेगी तो आपको सबसे पहले आएगा बेहोश हो जाएंगे, है ना, धीरे धीरे चक्कर आना शुरू होगा, बेहोश हो जाएंगे, और ज्यादा हो गया तो मर भी जाएंगे। तो इस स्थिति को हम कहते हैं एनोक्सिया। फिर से समझ लो, जब भी कोई व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर जाता है, जब भी कोई व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर जाता है तो उसके शरीर पर दाब कम हो जाता है। अब जैसे ही दाब कम होगा तो हेनरी के नियम के अनुसार दाब कम होने पे ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता है रक्त में, ब्लड में, खून में, वो कम हो जाएगी। अगर रक्त में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो गई, इसका मतलब आपके पूरे शरीर को, यानी आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है। अगर फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है तो आप सोच के बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा का निर्माण करना, और वो ऊर्जा का निर्माण तभी करती है जब उसको ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि कोशिकीय ईंधन का काम कौन करता है? ऑक्सीजन। कोशिकाओं में ईंधन का काम कौन करता है? ऑक्सीजन। अब जब ब्लड में एक होता है हीमोग्लोबिन क्या करता है? फेफड़ा से अलवेली के पास आके हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और ले जाके पूरे माइटोकॉन्ड्रिया, यानी पूरे शरीर में जहां जहां भी माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिकाओं में, उसको बांट देता है। अगर आपके फेफड़ा में मान के चलिए ऑक्सीजन ही कम पहुंच रहा है तो ये ले जाके बांटेगा कम, तो आपके शरीर में ऊर्जा भी बनेगा कम। अगर ऊर्जा कम बनेगा तो फिर आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे आप बेहोश हो जाएंगे, और ज्यादा मात्रा में ये ज्यादा हो गया तो आप कहानी खत्म हो जाएगा आपको। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये है एनोक्सिया का मामला। बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि ज्यादा भीड़ भाड़ में रहने पे बहुत से लोगों को चक्कर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे दाब कम हो जाता है। दाब कम हो गया तो घुलनशीलता भी कम हो गई, यानी आपके शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है। ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो फिर होगा क्या? ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी, तो यानी आपकी ऊर्जा की कमी तो चक्कर, बेहोशी, मौत। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जब भी कोई व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर जाता है, जब भी कोई व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर जाता है, अधिक ऊंचाई पर जाता है तो उस पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। दाब कम हो जाता है। अगर दाब कम हो जाता है जिससे रक्त में O2 की घुलनशीलता, रक्त में O2 की घुलनशीलता कम हो जाती है, कम हो
जाती है। रक्त में O2 की घुलनशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रक्त में O2 की घुलनशीलता कम हो जाएगी, जिसके वजह से चक्कर, बेहोशी और मृत्यु तक भी हो सकती है। मृत्यु तक भी हो सकती है, जिसे एनॉक्सिया कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा हेनरी के नियम का प्रयोग। तो हमने हेनरी के नियम के प्रयोग में 3 बातें आपको समझाई। सबसे पहले हमने आपको समझाया कि गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा हीलियम का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे दाब जब वो अंदर जाएगा तो दाब बढ़ जाएगा, तो घुलनशीलता ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी। बाहर जब आएगा तो घुलनशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि उसमें उसके जो रक्त वाहिनियां है उसमें क्या होगी? उसमें क्या हो जाएंगी? रक्त वाहिनियों में क्या हो जाएगी? उसमें ऑक्सीजन की घुलनशीलता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमने आपको यहाँ पे 3 चीजें बताया। सबसे पहले बताया आपको कि कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर में हम लोग CO2 का प्रयोग करते हैं। जब अधिक दाब पे CO2 को मिलाना होता है तो हम अधिक दाब पे क्या करते हैं? CO2 को मिला देते हैं, जिससे उसमें CO2 आसानी से घुल जाता है। हेनरी के नियम के अनुसार। दूसरा हमने बताया कि गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा हीलियम का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि गहरे समुद्र में जाने पर आपके शरीर पर दाब बढ़ जाएगा। दाब बढ़ेगा तो रक्त में ऑक्सीजन की घुलने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, जिससे आपका पूरा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बाहर आना शुरू करेंगे तो होगा क्या कि दाब आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रक्त में O2 की घुलनशीलता भी कम हो जाएगी, जिससे आपके शरीर रक्त वाहिनियों में गांठें बनना शुरू हो जाएंगी, बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपको भयानक दर्द होगा, जिससे हम क्या कहते हैं बताइए? इसीलिए हम O2 और नाइट्रोजन के अलावा हीलियम का प्रयोग करते हैं। तीसरा हमने आपको बताया एनॉक्सिया क्या होता है? जब अधिक ऊंचाई पे आप जाते हैं तो आपके शरीर पर दाब कम होने लगता है। और हेनरी के नियम के अनुसार अगर दाब कम हो गया तो घुलनशीलता भी कम हो जाएगी, यानी रक्त में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाएगी। अगर रक्त में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाएगी तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, बेहोशी और यहाँ तक की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये है एनॉक्सिया का समस्या। एक बार इसको नोट कर लीजिए, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे काम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।